हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय श्रीमद् भागवतम कथा में। और उस पर भी परम पवित्र और पवन मंगलमय तिथि एकादशी महारानी है, योगिनी एकादशी। वैसे ये एकादशी 5 जुलाई और 6 जुलाई दोनों को ही है, परंतु विशेष 6 जुलाई को रखने का कारण यह है कि वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आ जाए तो 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं और 26 एकादशियां हो जाती हैं। लेकिन ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा गया है कि ऐसी 8 महाद्वादशियां होती हैं। ऐसी 8 महाद्वादशियां मानी जाई हैं, जिसके अलग अलग नाम हैं। उन 8 महाद्वादशियों के दिन अगर पड़ जाए, ये 8 महाद्वादशियां यदि किसी एक द्वादशी को पड़े, जैसे 8 अलग अलग महाद्वादशियां हैं, और यदि कोई एक विशेष तिथि जो एकादशी को नहीं महाद्वादशी पड़ जाए, तो उस दिन एकादशी को ना रख के द्वादशी को व्रत रखा जाता है। तो इसीलिए आज महाद्वादशी है, इसीलिए हम एकादशी को नहीं महाद्वादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म विवर्त पुराण का नियम है, सिद्धांत है। और कई कई आचार्यगण कल भी एकादशी रखी है भक्तों ने, तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है। जैसे गुरु का आदेश है, जैसे गुरु वैष्णव जन मार्गदर्शन देते हैं, साधुजन जो कह रहे हैं बस उसी को स्वीकार करके बिना
संशय के आप उसी दिन पारायण, उसी दिन एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि वास्तव में तो महाजनों ये न गधा सपन था। वास्तव तो बात यह है कि महाजनों के पद चिन्हों पर चलकर ही तो भगवत प्राप्ति होनी है। तो इसलिए जैसे साधु कहे, भक्त कहे, वैष्णव कहे, बस उन्हीं के अनुसार एकादशी का पारायण कीजिए, पालन कीजिए और फिर द्वादशी का पारायण कीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय है और उस पर भी भगवान का नाम गाते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए, अपने सारी इंद्रियों से भगवान की हृषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। यही तो एकादशी तिथि है। और सुंदर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का अध्ययन, पठन, मनन कीजिए, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उस पर भी हम ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा कर रहे हैं। हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे, ग्वाल बालों को, बछड़ों को ब्रह्मा ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर चले गए माया अर्भधाम, माया के बने हुए ग्वाल बालों को चुराया। वास्तव में जो ग्वाल बाल थे वो वहीं पर थे अदृश्य रूप में। और अब भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल नहीं मिल रहे हैं, बछड़े नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने की एक्टिंग कर रहे थे भगवान कि कहाँ गए, ताकि ब्रह्मा और माया में फंस जाए। और उसके पश्चात तुरंत जान गए ये कार्य विधि कृतम, ये विधि ने काम किया है। विधि कहते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा को सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा जी का नाम अम्बु जन्म जानी, अम्बु जन्म जानी कहकर ब्रह्मा को पुकारा। और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को विधि कहकर पुकारते हैं। ये विधि का काम है, अर्थात ब्रह्मा जी का काम है। वो मेरी योग शक्ति में फंस गए हैं, वो मुझे मान नहीं रहे हैं कि ये लड़का भगवान हो सकता है। वो मुझ पर संशय करते हैं। अब वो अपनी योग शक्ति दिखला रहे हैं कि यदि ये भगवान होगा तो देखते हैं अपने मित्रों और ग्वाल बालों की कैसे रक्षा करेगा। लेकिन यदि भगवान वास्तव में ये नहीं है, अगर हो गए तो क्या होगा, ये विचार नहीं किया ब्रह्मा जी ने। और अब भगवान ने अपनी योग शक्ति दिखाई। भगवान ने ग्वाल बालों के, बछड़ों के जैसे थे वैसे ही अपना विस्तार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए। असंख्य ग्वाल बाल थे, असंख्य ग्वाल बाल भगवान बन गए। असंख्य बछड़े थे, असंख्य बछड़े भगवान बन गए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण मुदा कृतम, कृष्ण आनंद देना चाह रहे थे ब्रह्मा को, ग्वाल बालों की माताओं को, बछड़ों की गायों को। जो बछड़े अपनी माँ गौओं के जो बछड़े थे उन सब गौओं को भगवान आनंद देना चाहते थे। और वास्तव में केवल बछड़ों को, ब्रह्मा जी को और गौओं को ही आनंद नहीं, वास्तव में सारे वैष्णव भक्तों को जो इस भागवत को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उन सब को आनंद देना चाह रहे थे भगवान कि आप इस आनंद को लूटिए, लूटिए, लूटिए। देखिए भगवान जो परम पुरुष भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, वो आपके प्रेम के कारण आपके पुत्र भी बन सकते हैं। अरे आपके गौए यदि इच्छा करें कि कृष्ण मेरे पुत्र बने तो भगवान उनके बछड़े बनकर उनसे दूध पीने लग जाएंगे। ये भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला से। क्योंकि गैये भी चिंतन करती थी कृष्ण इतना सुंदर है, कब हमारे थनों से दूध पिएगा। माताएं चिंतन करती थी ब्रज की, सारी कहती थी कृष्ण कब हमारे पुत्र के रूप में हमें प्रेम करेगा। ये सारा विचार भगवान जानते थे, इनके सारे मन के हृदय की बात भगवान जानते थे। और आज भगवान मुदा कृतम, कृष्ण मुदा कृतम, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने भगवान स्वयं ने अपना विस्तार कर लिया। कैसे विस्तार किया भगवान ने? तो अब देखिए भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश हैं हम जीवात्मा। हम जीवात्माओं कितनी है? असंख्य जीवात्माएं हैं। जब भगवान असंख्य जीवात्माओं में अपना विस्तार कर सकते हैं तो ग्वाल बाल और गौओं में विस्तार करना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए? कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन बने कैसे भगवान, कैसे बन गए और क्या क्या बने भगवान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में, यावत वत्सपान यावत अल्पक वपु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ग्वाल वालों की तरह यावत वस्त अल्पक वपु। अरे जैसे ग्वाल बाल दिखते थे वैसे ही भगवान बन गए। अब आप देखिए जैसे ग्वाल बाल थे सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बन गई, सेम टू सेम। आप कहोगे ये क्या, इसमें कौन सी बड़ी, संसार में भी जुड़वा बच्चे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, परंतु ध्यान दीजिए इस संसार में जो बालक जुड़वा दिखते हैं कई चीजों में अंतर होता है। उनके बैठने में अंतर होगा, उनके देखने में, उनके सुनने में, उनके कार्य करने में, उनके बोलने में, उनकी समझने में, उनकी बुद्धि में, उनकी कार्य में, हर एक वस्तु में अंतर पाया जाएगा, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है, ये अलग है, वो अलग है, पहचान सकते हो। लेकिन भगवान ने जैसी डुप्लीकेट कॉपी बनाई आप कह नहीं सकते हो कि ये ओरिजिनल ग्वाल बाल है या डुप्लीकेट है। आप कह नहीं सकते हो कि ओरिजिनल बने हैं या वही बचड़े हैं या कोई और बनकर आया है। कृष्ण सेम टू सेम वैसे बन गए। अर्थात उन भगवान के ग्वाल बाल मित्रों में कोई काला होगा तो भगवान काले बन गए, कोई गोरा होगा भगवान गोरे बन गए, कोई ब्राह्मण परिवार का भगवान ब्राह्मण परिवार के, कोई मोटा भगवान मोटे, कोई पतला, कोई लंबा, कोई तीखा, किसी की नाक यूं, किसी के कान यूं, किसी के पैर यूं, किसी के चलने की ढंग अलग, किसी के बोलने का ढंग अलग, किसी के पहनने का ढंग अलग, कोई कैसे वस्त्र पहनता, कोई कैसे वस्त्र पहनता, कोई कैसे आभूषण, कोई कैसे आभूषण, कोई कहाँ जाकर रहता, कोई कहाँ, कैसी मन की रुचि, सब भगवान ने कॉपी कर ली। एक वस्तु भी भगवान ने नहीं छोड़ी, सारी की सारी भगवान ने अपने मित्रों की कॉपी कर ली। और क्या क्या कॉपी किया सुखदेव गोस्वामी सबका नाम गिनाते हैं। यावद वत्सकान अल्पक वपु तथा बछड़ों के कोमल शरीरों जैसे, केवल ग्वाल बालों के ही कॉपी नहीं की, भगवान बछड़े भी बन, गांव के बछड़े बन गए भगवान। देखिए भगवान की इस लीला से हम ये जान सकते हैं भगवान कितने कृपालु है। अरे कोई ये विचार भी नहीं कर सकता कि परम सत्य गौ का बछड़ा भी बन सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के प्रेम के कारण गाय का बछड़ा बनने के लिए भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो गौएं कृष्ण से प्रेम करती थी, वो गौएं भगवान से प्रेम करती थी, इसलिए भगवान उनके बछड़े बनने को तैयार है। यही बातें सुखदेव गोस्वामी याद करके कृष्ण की कृपा, कृष्ण की करुणा, कृष्ण का आनंद देने का व्यवहार याद करके सुखदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए। मेरे प्रभु इतने दयालु, इतने करुणामय, इतने कृपालु कि गौओं तक के हृदय की बात जानकर उनके बछड़े बनकर उनके थनों से दूध पीते हैं। ये मेरे प्रभु की कृपा है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, लेकिन गाय का बछड़ा बनकर दूध पीते हैं। ये भगवान है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी बाह्य चेतना खो बैठे। क्या लीला है भगवान की। अल्पक वपु, गाय के बछड़े बन गए भगवान। तो आगे क्या और क्या बने? यावत करी अंग्री आदिकम, वैसे ही नाप हाथ पैर वाले। अरे किसी के हाथ लंबे थे तो भगवान लंबे हाथ वाले बन गए, किसी के हाथ छोटे थे भगवान छोटे हाथ वाले बन गए। गौओं के 4-4 पैर होते थे, भगवान 4 पैर वाले गौ बन गए, बछड़े बन गए। जैसे साइज थे, मेजरमेंट था, भगवान वैसे ही बन गए। कोई भगवान की टीम में, भगवान की मित्रों में कोई लंबा हुआ करता था, भगवान लंबे बने, कोई बोना हुआ करता, बोने बने, कोई लंगड़ा कर चलता होगा, भगवान वैसे चले, कोई ठीक से चलता होगा सुंदर मतवाली चाल में, भगवान वैसे बन गए, कोई आड़ी टेढ़ी चाल में चलता होगा, भगवान वैसे बन गए। गौएं भी अलग अलग चाल में चलती होंगी, भगवान वैसे चल। सारे के सारे ग्वाल बाल और बछड़े सेम टू सेम भगवान बन गए। अरे जैसी गौएं चलती, भगवान ने चलने तक की नकल की। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं यावद अंगी आदिकम,
वलपट वैसे ही नाप वाले, जितना उनका साइज था वैसे साइज वाले भगवान बन गए। और क्या बने, यावत यष्टि विशाल वेणु दल कुशा, यावत यष्टि वेणु विशाल दल कुशा, जैसे उनके बिगुल वंशी और लाठी भोजन के छींके आदि थे, ठीक वैसे ही भगवान बन गए। देखिए सुखदेव गोस्वामी, भगवान वंशी भी भगवान बन गए, अरे वंशी बने, लाठी भी भगवान बन गए, सिंह का बिगुल ग्वाल बाल बजाते थे, वो सिंह का बिगुल भगवान बन गए। इतना ही नहीं, वो जो छींका, छींका जिसमें भोजन टांगते थे, अर्थात वो जो गमछा था, जो गमछे में भोजन डाल कर लाते, वो गमछा भगवान बन गए। भगवान आभूषण तक भगवान बन गए, आभूषणों के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। ये भगवान की महत्ता है, आभूषण तक भगवान बन गए ग्वाल बालों के, ये भगवान की महत्ता है। एक वस्तु भी ऐसी नहीं छोड़ी, अरे लाठी की क्या, लाठी भी भगवान बन गए, यहाँ तक गमछा भगवान बन गए, यहाँ तक वंशी भगवान बन गए, सिंह का बिगुल भगवान बन गए। सब भगवान ने अपना अपना सारा भगवान ने सब चीजों को रूप में अपना विस्तार किया। और क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यावत विभूषाम, यावत विभूषा अंबराम, जैसे उनके गहने तथा वस्त्र थे, ठीक वैसे ही भगवान बन गए। जैसे ग्वाल वालों ने गहने और वस्त्र पहने थे, वैसे ही भगवान गहने और वस्त्र के रूप में अपना विस्तार कर लिया। भगवान ने गहने भी भगवान बने, वस्त्र जो वाल वाल वस्त्र पहनते थे वो वस्त्र भी भगवान बन गए। अब देखिए भगवान के मित्र कितने थे, असंख्य मित्र थे, और असंख्य आभूषण पहने हुए थे, और अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे। किसी ने काला वस्त्र, किसी ने लाल, किसी ने पीला, किसी ने हरा, किसी ने नीला, किसी ने गुलाबी, पता नहीं अनगिनत वस्त्र पहने हुए थे। और भगवान अनगिनत वस्त्रों के रूप में अपना विस्तार किया। वस्त्र भी भगवान बने, ग्वाल बाल भी भगवान बने, आभूषण भी भगवान बने, वंशी भी भगवान बने, गमछा भी भगवान बने, सिंह का बिगुल भी भगवान बने, लाठी भी भगवान बने, बछड़े भी भगवान बने, सब के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। ये भगवान की योग शक्ति है। ब्रह्मा केवल ग्वाल बालों को चुरा ले जा सकते थे, लेकिन ग्वाल बाल बनाना शायद ब्रह्मा के रस की बात ना हो, लेकिन भगवान अचिंत्य शक्ति वाले हैं। भगवान अनगिनत अपार शक्ति युक्त है, पराश शक्ति विविधे विश्रूयते, भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं, जिसके कारण भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। और क्या बने भगवान, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यावत शील गुणा अभिधा आकृति वया, जैसे ही गुण आदत स्वभाव लक्षण और शारीरिक रूप वाले। हम पहले का बता चुके हैं कि अलग अलग रंग थे ग्वाल बाल के, तो जितने भी अलग अलग रंग थे वो रंग भी भगवान ने धारण किया। इतना ही नहीं, जैसे उनके गुण थे। अब आप देखिए, यदि कोई किसी की कॉपी कर ले, किसी की शक्ल लगा ले या अपना चेहरा उसकी तरह बना ले, लेकिन उसके गुण तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे ना, गुण तो अलग अलग ही होंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी ऐसी अपनी शक्ति प्रदर्शित की कि जिस ग्वाल बाल का जैसा गुण था वैसे ही गुण भगवान ने अपना लिए। अब कोई अपनी गाकर अपनी माता से धीमे से बोलता होगा, माँ हमने जंगल में ये किया, भगवान वैसे ही वाणी बनाकर वैसे ही धीमी ध्वनि में बोलते हैं। कोई जोर से बोलता होगा, माँ आज जंगल में हम लोगों ने ऐसा किया, माँ ऐसा किया होगा, तो वो भगवान वैसे ही वाणी बनाकर बोलने लगे। कोई तीखी बोलता है, कोई उठकी, कोई पता नहीं कैसी कैसी वाणियां बोलते होंगे, तो भगवान ने उनकी वाणी तक की नकल कर ली, अर्थात वैसे ही वाणी भगवान बन गए। केवल वाणी ही नहीं, जैसे गुण थे उन गुणों को भी भगवान ने अपना लिया, और जैसा उनका लक्षण थे। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी कॉपी करे, लक्षण तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं ना, लेकिन भगवान ने उनके लक्षणों तक की लक्षणों तक को भगवान ने वैसा ही बना दिया, वैसा ही विस्तार कर। लक्षण भी वैसे ही, माताओं और बच्चों को संशय भी ना हो, पता ही नहीं चलेगा कि ये भगवान है या मेरे बेटे हैं।
या आज मेरे बेटे के रूप में कोई और आया है, नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि भगवान ने उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनके धाम, उनके लक्षण, उनके वैभव, उनकी आकृति सेम टू सेम भगवान ने वैसे ही विस्तार कर लिया, पता ही नहीं चलेगा। लक्षण भी वैसे और शरीर के रूप भी वैसा ही, शरीर का रूप भी भगवान ने वैसा ही बना लिया। और फिर यावत विहारादिकम, यावत विहारादिकम, वैसा ही रुचि या मनोरंजन वाले। अब अलग अलग रुचि तो सबकी अलग अलग होती है ना, कोई क्या पसंद करता है, कोई क्या पसंद करता है, किसी को कुछ चीज ना पसंद हो, ये इसको पसंद है, ये उसको नहीं पसंद, ये मुझे पसंद, ये अलग अलग रुचि होती है सबकी। लेकिन भगवान ने उन ग्वाल बालों और गवों के बछड़ों की जैसी रुचि थी वैसा ही अपना विस्तार किया, अर्थात रुचि भी वैसी, बोलना भी वैसा, उठना भी वैसा, चलना भी वैसा, रूप भी वैसा, गुण भी वैसे, चरित्र भी वैसा, सेम टू सेम भगवान ने अपना विस्तार किया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ऐसा साधारण जीवों के लिए कर पाना असंभव है। यदि ये आज हम देखें, आज के इस समाज में डॉक्टर लोग किसी को एक दूसरे की शक्ल प्रदान कर सकते हैं, अर्थात एक के चेहरा है तो दूसरे का चेहरा भी उससे मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर या कोई भी वैज्ञानिक भी उनके जो लक्षण है, उनके जो गुण है, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो स्वभाव है, वो नहीं मिला सकता। चेहरा बना दे वो अलग बात है, लेकिन उनके उनके गुण, उनका स्वभाव, उनके लक्षण, उनकी आकृति, उनकी रुचि नहीं बना सकता। और भगवान यही सब कुछ कर सकते हैं, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। जैसे रूप, लक्षण, गुण, आकृति वाले भगवान सब भगवान बन गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वो मनोरंजन करते थे, किसी ग्वाल बाल की क्या आदत थी, किसी ग्वाल बाल की क्या आदत थी, सब अपने अपने मनोरंजन के अनुसार, मन की रुचि के अनुसार कार्य करते थे। तो सबों की रुचि, व्यवहार, आदतें सब अलग अलग थी। अब कितने ग्वाल बाल थे और कितनी गौ के बछड़े थे? असंख्य ग्वाल बाल थे और असंख्य गौ के बछड़े थे, और भगवान ने असंख्य रूपों में अपना विस्तार किया। ये भगवान श्री कृष्ण है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वदाम हर वस्तु विष्णुमयाम, श्री विष्णु या कृष्ण के अंश गिरा अंगवतः, उन्हीं की तरह की वाणी, जैसे वो वाणी बोलते थे, ग्वाल बाल जैसे वाणी बोलते थे, भगवान ने वैसे ही वाणी की नकल कर ली। ऐसी वाणी जैसे भगवान, जैसे ग्वाल बाल बछड़े बोलते हो, वैसी ही वाणी भगवान ने बना ली। अजः सर्व स्वरूप भवो, स्वयं हर वस्तु उत्पन्न कर दी, भगवान ने हर एक वस्तु को स्वयं उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर श्री कृष्ण ने उस उक्त सिद्धांत सिद्ध कर दी। भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया जो उपनिषदों में कहा गया है, सर्व खलम इदम ब्रह्मा, समग्र जगत विष्णुमयाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो वेद का वाक्य है, ये उपनिषदों का वाक्य है, समग्र जगत विष्णुमयाम, भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी है। ये वेदों का वाक्य, ये पुराणों का वाक्य, उपनिषदों का वाक्य भगवान ने आज सिद्ध कर दिया कि हर वस्तु विष्णुमयाम, अर्थात हर एक भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी है। हर जगह भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी है। आज ये बात सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये करके दिखाया है। देखो, समस्त स्थान में, हर जगह में ही विराजमान विष्णुमयाम जगत। आज गौओं का सौभाग्य ना पूछिए, आज गौ ग्वाल वालों की मातों का सौभाग्य की गणना कौन कर सकता है? अरे उन गायों की सौभाग्य की शोभा वर्णन कौन करेगा? उन माताओं के सौभाग्य को वर्णन कौन करेगा जिनके यहाँ पर आज भगवान कृष्ण उनके बेटे, उनके बछड़े बनकर उनके घरों में जाने वाले हैं। तो विचार कीजिए कितना आनंद आवा होगा उनको, और आज जो उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो आनंद उन्होंने आज तक अपने पुत्रों में नहीं लिया।
क्योंकि ब्रज की हर एक महिला जो कृष्ण से वात्सल्य संबंध रखती है, वो सदैव ये चिंतन करती थी, मेरे बेटे में प्रेम करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना लगता है। लेकिन आज ये बात बदल जाएगी। आज उन सबको जितना भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था उतना ही अपने बच्चों से प्रेम होने वाला है, क्योंकि उनके बच्चे और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात उनके पुत्र बनकर आज उस ब्रज भूमि में जाने वाले हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी यूं ही मूर्छित नहीं हुए, बाह्य चेतना नहीं खोए, वो करुणा भगवान की देखकर, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा को याद करके बाह्य चेतना खो बैठे। मेरे गोविंद इतने करुणामयी हैं, इतने आनंद देने वाले हैं, इतने प्रेमी हैं भक्तों के, अरे रस में डूब कर बाह्य चेतना खो बैठे। काश वो दिन हमारी स्थिति में भी आए कि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें और मूर्छित होकर गिरे, ये स्थिति आ जाए तो हमें भी इस कृष्ण भावनामृत के रस का थोड़ा सा आस्वादन हो पाए जो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। आज भगवान ने सब ग्वाल बालों और बछड़ों की नकल की, स्वयं अपना विस्तार किया। और फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यही बात ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कही है। 5वें स्कंद 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, आद्यम आद्यम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आगम पुराण पुरुषम नवयौवनम च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण परब्रह्म है। भगवान जो है ना परब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म से भी परे है। उनका एक सच्चिदानंदमय स्वरूप है और भगवान हर एक वस्तु के आदि कारण है। जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, हर एक वस्तु के कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए भगवान आदि पुरुष सर्वदा यौवन रूप में परिपूर्ण रहकर अपने धाम में रहते हैं। भगवान का नित्य स्वरूप है यौवनम च, अपने यौवन रूप में सदा भगवान अपने धाम में रहते हैं। वे हमारी कल्पना से अधिक रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी विचार शक्ति इतनी नहीं हो सकती जितना भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं। अचिंत्य रूपों में भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं भगवान की शक्ति की, इतना विस्तार भगवान कर सकते हैं। फिर भी वे अपने आदि श्री कृष्ण रूप में कभी गिरते नहीं है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या बात कर रहे हैं, इतना भगवान विस्तार अपना करते हैं, इतना विस्तार करते हैं, लेकिन अपना कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर रूप कभी गिरता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। वो अपने आदि रूप में सदा विराजमान रहते हैं। पुराणों का वाक्य है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाश्च पूर्णमुदच्यते पूर्णाश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे सब कुछ निकल जाए तब भी कृष्ण पूर्ण रहते हैं। सब कुछ भगवान में आकर समा जाए फिर भी कृष्ण पूर्ण रहते हैं। निकलने पर भी कमी नहीं, भरने पर भी कमी नहीं, भगवान पूर्ण रहते हैं। किसी वस्तु का अभाव नहीं, भगवान पूर्ण है वो। और इतना विस्तार करने के बाद भी भगवान अपने रूप को खोते नहीं है, इसलिए वे अचयुक्त कहलाते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम अचयुक्त है। अचयुक्त किसे कहते हैं? इतना कुछ विस्तार करने के बाद, कितना विस्तार किया भगवान ने। अब देखिए भगवान सबसे पहले बलराम जी को विस्तार करते हैं, अपने शरीर से बलराम जी को प्रकट करते हैं। बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, चतुर्व्यूह से और एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, ऐसे और चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। और फिर इन चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु विस्तार करते हैं और महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु विस्तार करते हैं। और फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में असंख्य भगवान के जीव अंश हैं,
अंश है, तटस्था शक्ति के अंश है, उन सारे अंशों को भगवान विस्तार करते हैं और फिर योग माया के द्वारा इस भौतिक महामाया के द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड को भगवान चलाते हैं। इतना विस्तार करने कर भी भगवान अपना स्वरूप नहीं खोते। और इतना ही नहीं, भगवान के 6 प्रकार के रूप और है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रकाश, विलास, प्रभाव, वैभव, बाल्य, पौगंड, किशोर, युगावतार, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, जो भगवान ने अपना विस्तार किया है। भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो भगवान इतना विस्तार करने पर भी भगवान कभी अपने स्वरूप से नहीं गिरते, वैसे के वैसे अपने आध्यात्मिक धाम में बने रहते हैं। श्याम सुंदर गोविंद एकांश तेन स्थितो जगत, गीता में भगवान ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं अपने एक अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके बैठा हूं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसीलिए भगवान अचयुक्त कहलाते हैं, कभी भगवान गिरते नहीं हैं। फिर भी वे श्री कृष्ण आदि रूप में बने रहते हैं। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सर्व विष्णु मयाम जगत सर्व खलम इदम ब्रह्मा, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिखाया कि वे सर्वस्व हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं। भगवान सर्वस्व हर जगह है और कुछ भी बना सकते हैं, और बनाने पर भी व्यक्तिगत रूप से वो अपने धाम में विद्यमान रहते हैं, वहां उनका रूप खोता नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं भगवान ब्रह्म है, नहीं 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 नहीं, उपनिषदों के ये वाक्य हैं। भगवान इतना कुछ विस्तार करने पर भी वैसे के वैसे बने रहते हैं, वैसे के वैसे बने रहते हैं भगवान। फिर भी वे व्यक्तिगत रूप से भिन्न रहते हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्वे अष्टिता, ऐसे श्री भगवत श्री कृष्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन से जाने जाते। ऐसे श्री कृष्ण को अचिंत्य भेदाभेद तत्व से जाना जा सकता है। और अब जब भगवान ने अपना विस्तार कर लिया तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला में आनंद मग्न हो गए हैं। और आनंद मग्न होकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में, फिर भगवान ने क्या किया, जब विस्तार कर लिया अपना, और ब्रह्मा जी तो बछड़ों को लेकर चले गए। ब्रह्मा जी ने अभी तक भगवान को नहीं देखा, बछड़ों को और गौओं को चुरा कर रखा हुआ है, बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा कर रखा है, अभी तक नहीं देखा। तो फिर भगवान ने अपना विस्तार किया, वैसी आदत, वैसी रूप, वैसे रंग, वैसे लक्षण, वैसे गुण, वैसी वाणी, वैसा स्वभाव, वैसी आकृति लेकर भगवान ब्रज की ओर जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अब उन माताओं को आनंद देना है, अब उन गौओं के बछड़ों की माताओं को आनंद देना है, और फिर अंत में भगवान ब्रह्मा को आनंद देंगे। 20वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वयं आत्मा आत्मा गौवत्सकान प्रतिवार्या आत्मा स्वपया क्रीडायान आत्मा विहार चा सर्व आत्मा प्रविश्यते व्रजाम। व्रज भूमि में जो नंद महाराज तथा यशोदा की भूमि है, व्रजा जाने लगे। कौन जाने लगा? स्वयं आत्मा नाम परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आत्मा गौवत्सकान अपने स्वरूप वाले अपने ही गौ के बछड़ों और अपने मित्र। अब भगवान ब्रजभूमि में जाने लगे। जो ब्रजभूमि किसकी है? नंद और यशोदा की है। वास्तव में ये ब्रजभूमि किसकी है? नंद और यशोदा की है। इसका अर्थ क्या? क्यों सुखदेव गोस्वामी ने नाम लेकर कहा कि ये ब्रजभूमि नंद यशोदा की है? क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को, बल्कि ब्रज की सारी माताओं को आनंद देने के लिए भगवान ब्रज में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए ये वात्सल्य रस वालों की भूमि है, ये वात्सल्य माधुर्य साक्ष्य रस वालों की भूमि है। अब भगवान अपना ही विस्तार किया हुए, अपने ही बनाए हुए बछड़े, अपने ही बनाए हुए मित्र स्वयं भगवान बनकर सब ब्रजभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रति वार्य आत्म सोपान,
पुनः अपने बछड़ों को चराने वाले के परिणाम कर रहे हैं। अब भगवान अपने विस्तार करने के बाद अपना ही स्वरूप वाले अपने मित्रों को गौ के बछड़ों को चरा रहे हैं और चरा रहे हैं, और क्रीड़ायाम केवल चरा नहीं रहे हैं, इस तरह उन लीलाओं में होने वाली हर वस्तु स्वयं भगवान है। भगवान खेल रहे हैं अपने ही बनाए हुए विस्तार के साथ भगवान खेल रहे हैं, उन बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं, उन बछड़ों को भगवान चरा रहे हैं जो अपने ही विस्तार है, उन ग्वाल बालों को भगवान बातें कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही भगवान अब दोबारा कार्य कर रहे हैं। अपने मित्रों के साथ खेलना जो कि स्वयं भगवान है, ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। उनके साथ बोलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनके साथ चलना, वैसा ही आनंद जैसा अपने मित्रों के साथ ले रहे थे वैसा भगवान यहाँ ले रहे हैं। वैसे ही लीला का आनंद भगवान लेते 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 क्या किया, स्वयं लेते हुए सर्व आत्मान परमात्मा श्री कृष्ण प्रवश्यंती प्रवेश करने लगे। कहाँ प्रवेश करने लगे? व्रज भूमि में। व्रज भूमि में भगवान अपने मित्रों के साथ गौ के बछड़ों के साथ प्रवेश करने लगे। अब ध्यान दीजिए, अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं किसके साथ? गौ के बछड़े हैं, असंख्य गौ के बछड़े, असंख्य ग्वालवाल हैं, उनके साथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ? ब्रज भूमि में। ब्रजाम, ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जो ब्रज भूमि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद यशोदा की ब्रज भूमि है। वात्सल्य रस वाले भक्तों को आनंद देने के लिए अब भगवान अपने ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य लीला है। अब हरेक घर में, हरेक ब्रज के गांव, ब्रज के घर में वहां ग्वाल बाल नहीं जाएंगे, हरेक घर में कृष्ण प्रवेश करेंगे, हरेक घर में कृष्ण प्रवेश करेंगे, हरेक गौशाला में गौ के बछड़े नहीं जाएंगे, वहां कृष्ण जाएंगे, क्योंकि उन गौओं के बछड़ों की माताओं को आनंद देना है, उन ग्वाल बालों की माताओं को आनंद देना है, क्योंकि वो सदैव चिंतन रखती थी कृष्ण हमारे पुत्र बने, कृष्ण हमारे पुत्र बने, कृष्ण हमारे, और यही भगवान सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। इसी रूप में भगवान ने हरेक जीव की इच्छा को तृप्त किया है। तृप्त तो तृप्त, भगवान ने उस इच्छा का सर्व उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित किया है। इतना आनंद संबंध ज्ञान इतना स्थिर करके इतना आनंद जीव को दिया, इतना आनंद जीव को दिया कि उस संबंध में भगवान से इतना प्रेम करे कि कहीं उसका दूसरी ओर ध्यान ना जा पाए। इतना संबंध में आनंद भगवान देते हैं। यूं ही नहीं आचार्यगण कहते हैं कृष्ण से संबंध स्थापित करो, क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित करने पर भगवान उस संबंध के अनुसार इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद भक्त को देते हैं कि भक्त उस संबंध को तोड़ना कभी नहीं चाहेगा, कभी वो कृष्ण से दूर होना नहीं चाहेगा। अरे केवल ब्रजवासी भगवान को देख कर ये इच्छा रखते थे, ब्रज की माताएं भगवान को देखकर ये इच्छा रखती थी कब ये कृष्ण हमारा पुत्र बने, काश कबो ये होता कि कृष्ण हमारा पुत्र होता, हम उसको सीने से लगाकर उसको स्तनपान कराती, दूध पिलाती। भगवान इस इच्छा को जानते थे। गौएं भी इच्छा रखती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। तब भगवान ने गौओं की और बछड़ों की, गौओं की और ग्वाल बालों की माताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर ब्रजस्ता अब उनके ग्वाल ब्रज भूमि में प्रवेश किया। और ब्रज भूमि में प्रवेश करने के बाद हरेक घर में जैसे ही बच्चे शाम के समय आने लगते तो सब अपने अपने बंशी बजाते थे, बिगुल बजाते थे। सिंह का बना हुआ बिगुल था और बंशी थी, सब बजाते थे। कोई शोर करता, कोई चीखता, कोई चिल्लाता। ऐसे लगता जैसे मानो पूरे ब्रज में दोबारा आनंद की लहर दौड़ जाती बच्चों के आने से ही, और सारा ब्रज आनंद मग्न हो जाता। अब भगवान वैसे ही प्रवेश कर रहे हैं जैसे रूटीन में करते हैं। जैसे भगवान डेली प्रवेश करते थे वैसे ही भगवान आज ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करने के बाद भगवान कहाँ जाते हैं?
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन समय की अवधि है ना, ये समय यदि ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन समय इस संसार में है तो इसलिए समय की अवधि को रोकना पड़ता है, यही वाणी को विराम देना पड़ता है, क्योंकि घड़ी हमें दिखा देती है समय अधिक हो रहा है। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद इसकी बहुत सुंदर बात कहते हैं, फिर अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद कहते हैं अपने संगी ग्वाल वालों के साथ बछड़ों तथा गायों की रखवाली करते हुए भगवान श्री कृष्ण सामान्यतः जंगल तथा चरागाहों में रहा करते थे। उस समय वृंदावन तो जंगल था ना, जब भगवान रहते थे तब वृंदावन तो जंगल था, भगवान उस जंगलों में रहा करते थे, उस चिरागाहों में रहा करते थे, बछड़े गौए वहां रहा करते थे। अब जबकि उसी असली टोली को ब्रह्मा चुरा ले गए हैं तो श्री कृष्ण ने ही उन सब का रूप धारण कर लिया था। ब्रह्मा ले गए असली बाल वालों को तो, लेकिन अब भगवान बन गए हैं सब। यहाँ तक कि बलदेव जी को भी पता नहीं चला, इस बात का किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि बलराम जी भी नहीं जानते थे, क्योंकि उस दिन बलराम जी आए ही नहीं थे जिस दिन अघासुर का वध हुआ। और ये सारी लीला अघासुर के वध के दिन वध के दिन पर ही है। और क्यों नहीं आए थे तो आचार्यगण एक जगह टीका करते हैं कि उस दिन बलराम जयंती थी, रक्षाबंधन वाले दिन। रक्षाबंधन वाले दिन बलराम जयंती होती है, उस बलराम जयंती पर ही वह ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुराया। और माता रोहिणी ने कहा बलराम तुम्हारा आज जन्म तिथि है, इसलिए तुम घर पर रहो, तुम्हें नहलाना धुलाना चंदन का लेप लगाना, इसीलिए बलराम जी घर पर रहे। बलराम जी को भी पता नहीं चला कि ये भगवान की माया है। यहाँ तक कि 1 वर्ष बीत जाने पर कुछ दिन 5 या 6 दिन बचे होंगे तब बलराम जी को ये बात पता चलेगी। अर्थात भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि बलराम जी की दृष्टि को भी ढक सकती है। ये भगवान की इच्छा है कि बलराम जी को भी ना पता चले, इसलिए नहीं चलेगा, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है ना। बलराम जी तक को पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है, और वे अपना काम करते रहे। वे अपने मित्रों को काम करवाने के लिए आदेश देते जा रहे थे, बछड़ों पर नियंत्रण रखते थे, और बस जब नई घास के लोभ में वे इधर उधर चरते तो उन्हें जंगल में ढूंढने भी स्वयं जाते। भगवान डेली ये लीला करते थे, डेली। अब स्वयं भगवान बने हैं, कभी भगवान बछड़े बने हुए, कभी घास के लोभ में इधर उधर चले जाते, स्वयं कृष्ण जाकर ढूंढते, अपने मित्रों को समझाते, ऐसे गाय को चराओ, ऐसे चराओ, ऐसे वस्तु को लाओ, यहाँ करो वहां करो। सब भगवान स्वयं है, स्वयं अपने मित्र भी बने हैं, स्वयं बछड़े बने हैं, स्वयं बछड़ों को ढूंढने, अपने आप को ढूंढने जाते, अपने आप के मित्र हैं, उन्हीं मित्रों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। किंतु वे बछड़े और ग्वाल बाल भी बने रहे, यह भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति थी, जैसा कि शिला जीव गोस्वामी ने कहा है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। आचार्य गण शिला जीव गोस्वामी पाद कहते हैं राधा कृष्ण प्राणा विकृति हलादनी शक्ति रसमात। राधा और कृष्ण एक ही है, और श्री कृष्ण अपनी अलादनी शक्ति का विस्तार करके राधा रानी बने हैं। वही हलादनी शक्ति आनंद चिन्मयी रस तब भी विस्तरित हुई जब वे स्वयं बछड़े तथा बालक बन गए और ब्रजभूमि में आनंद मंगल हो गया। सुखदेव गोस्वामी को पता था, सुखदेव गोस्वामी को पता था कि ये भगवान की अल्हादनी शक्ति का काम है, और अल्हादनी शक्ति के कारण ब्रजवासियों को इतना आनंद मिल रहा है, गवों के बछड़ों को इतना आनंद मिल रहा है, गवों को इतना आनंद मिल रहा है। ब्रज का हर एक निवासी उस अल्हादनी शक्ति के आनंद में डूब गया था। अब आप जरा सा अनुमान लगाइए, इस संसार का आनंद मिलने पर लोग पागल हो जाते हैं। किसी को अचानक बताइए 1 करोड़ रुपए की आपको लॉटरी लगी है, ये बात सुनकर कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है खुशी के मारे। हाँ, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतनी सी खुशी जीव धारण नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो ये तो भौतिक सुखी है, भौतिक खुशी है। आध्यात्मिक सुखी यथार्थ स्वर्ग का सुख तो इससे कई गुना अधिक है। और फिर
ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सदलोक, ऐसे बहुत सारे 7 लोक हैं। पृथ्वी के सुख से 10 गुना बड़ा ऊपर का लोक, ऊपर के लोक में, और उससे 10 गुना बड़ा उसके ऊपर वाले लोक में सुख ज्यादा है, और 10 गुना उससे तीसरे वाले लोक में सुख ज्यादा है। इस तरह करते करते ब्रह्मा के लोक में सबसे ज्यादा सुख है, और ब्रह्मा के लोक में भी फिर ब्रह्मा के लोक से आगे जाए निराकार ब्रह्म में प्रवेश करे तो उससे सबसे ज्यादा सुख है, और फिर जब वैकुंठ जगतों में प्रवेश करो तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सुख है। और वैकुंठ लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में अनगिनत आनंद, और वहां पर भौतिक शक्ति का आनंद नहीं है। वैकुंठ जगत में वहां पर आह्लादनी शक्ति विस्मार, आह्लादनी शक्ति का आनंद है, और वही आह्लादनी शक्ति का आनंद आज ब्रज भूमि में है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आह्लादनी शक्ति का आनंद ब्रजभूमि में प्रस्तुतित हो रहा है, और वही आह्लादनी शक्ति का आनंद सुखदेव गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं। तभी तो बाह्य चेतना खो बेटे, तभी तो सुखदेव गोस्वामी की बाह्य चेतना चली गई, क्योंकि आह्लादनी शक्ति का आनंद हृदय में स्फुटित हो गया, जाग गया। नहीं तो मूर्छित कैसे हो पाते, बाह्य चेतना कैसे खो देते। बाह्य चेतना खोने का अर्थ ये है कि सुखदेव गोस्वामी कथा कहते 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 आह्लादनी शक्ति का रस अनुभव कर रहे हैं। ये है सुखदेव गोस्वामी के मूर्छित होने का कारण, उनको आह्लादनी शक्ति का रस मिल रहा है। इसका अर्थ ध्यान से समझिए, जो साधक, जो भक्ता, जो भक्त इस कथा को आनंद चिन्मय रस स्वरूप अर्थात वास्तव में इस कथा की गहराई में अध्ययन मनन करता है, इस कथा में डूब जाता है, उस साधक को, उस सुनने वाले को, अध्ययन करने वाले को, पढ़ने वाले को आह्लादनी शक्ति का रस मिलेगा। उस साधक को आह्लादनी शक्ति का रस मिलेगा। आप कहोगे क्या प्रमाण है? सुखदेव गोस्वामी इसके प्रमाण है, जो कथा कहते 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 कथा में इतने भाव विभोर हुए, इतने मग्न हो गए कि आह्लादनी शक्ति का रस उन्हें मिला, बाह्य चेतना खो बैठे। तो निश्चित रूप से जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी तो आह्लादनी शक्ति का रस, थोड़ा सा आनंद तो मिल ही जाएगा। यदि आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए कथा का अध्ययन मनन और श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, आंखों से आंसू बहने लगे। निश्चित रूप से सुखदेव गोस्वामी ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे। देखो ये कथा को कहते समय मेरे आह्लादनी शक्ति का रस मिल रहा है, और यही आह्लादनी शक्ति आज ब्रज में भगवान ने बहा दी है। ये सब योग माया का काम है। जो योग माया, ये सब भगवान की योग माया का काम है, और यही योग माया के अधीन है महामाया, भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति। और यहाँ भौतिक शक्ति दुख का कारण है, वहां आध्यात्मिक शक्ति आनंद का कारण। तो आज पूरे ब्रज में आह्लादनी शक्ति, आनंद चिन्मयी रस भगवान ने बिखार दिया है, बिखेर दिया। पहले पूरे ब्रज में आह्लादनी शक्ति थी, आनंद था, परंतु इतना निकटता से आनंद का अनुभव माताओं ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि कृष्ण उनकी आंखों के सामने सुबह गौवे चराने जाते, तब वो कृष्ण को देखती थी बड़े प्रेम भरे हृदय से, लेकिन चले जाते थे तब वियोग का अनुभव होता था। और फिर शाम को आते थे कृष्ण, तब उनको देखते थे, आह्लाद मिलता था, आनंद मिलता था। लेकिन कब चिंता सदैव यही रहा करती थी, चिंतन कि कब कृष्ण के निकटता से हमें संग दे पाए। आज भगवान उनके हृदय की इच्छा को पूर्ण करेंगे और उनको निकटता से संग देंगे, अर्थात उनके घर पर वास करेंगे, उनके स्तन का दूध पान करेंगे, उनसे बनाए हुए व्यंजन को खाएंगे, उनके साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे। वही आनंदमय चिन्मय रस, आह्लादनी शक्ति का रस भगवान हरेक घर में, हरेक गांव में, यहाँ तक कि गौशाला में हरेक गौओं को वही आनंद चिन्मय रस जो यशोदा माता अनुभव करती है, वो सारे ब्रजवासियों को भगवान आज देने वाले हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसे अचिंत्य शक्ति कहते हैं।
तो इसी आशा के साथ हम वाणी को विराम देंगे कि काश कभी हमारे चरित्र में या हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए कि हम भी इस कथा को कहते हुए या सुनते हुए भी आनंद विभोर होकर बाह्य चेतना खो बैठे और भगवान का स्मरण करते हुए रोने लगे। काश वो तिथि वो दिन हमारे जीवन में भी आए और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आप सबों का आभार, धन्यवाद। एकादशी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं आप सब एकादशी के दिन व्रत रखिए और भगवान की इस कथाओं का श्रवण कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए कृष्ण भक्ति प्राप्त करके। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री